नमस्कार सभी को। दोस्तों, सीएनएन और कई सारे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है वेनेजुएला के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ग्रीन लाइट दे सकते हैं वेनेजुएला पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल्स को समाप्त करने की कवायद है या फिर कहानी इससे कहीं बड़ी है। तो क्या असली कहानी है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वेनेजुएला ही क्यों क्यों वेनेजुएला पे अटैक किया जा सकता है। एक छोटा सा देश है, 2-2.5 करोड़ के आसपास आबादी है, तो इस पे अटैक करके ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी जो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला में पाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, वो काफी ज्यादा एंटी अमेरिका हैं और खुल के रसिया और चाइना के साथ खड़े होते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट ये जो देश है वो वाशिंगटन की नजरों में एक स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है। और यूएस का ऑफिशियल तर्क ये है कि वेनेजुएला से ड्रग कार्टेल्स ऑपरेट करते हैं, कोकीन शिपमेंट कैरिबियन और यूएस तक जाती है, इसलिए हमें वहां पे एक्शन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि F-35 फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर सबमरीन, क्या ये सब सिर्फ एक ड्रग शिप को पकड़ने के लिए अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। असल एजेंडा है रिजीम चेंज का। दरअसल ट्रंप और उनके एडवाइजर कई सालों से ओपनली कह चुके हैं कि वी शुड हैव टेकन वेनेजुएलास ऑयल, यानी पूरा खेल तेल का है और तेल की भूख ही इस सैन्य कार्रवाई का असली इंजन लगती है। साल 2017 से ही विकीलीक्स और कई सारी रिपोर्ट ये चीज सजेस्ट कर रही हैं कि यूएसए ने वेनेजुएला पे इन्वेजन करने का प्लान ऑलरेडी तैयार कर रखा है। और ट्रंप ने तो खुले तौर पे अपनी रैली में भी बोल चुके हैं कि अगर हमने वेनेजुएला को सीज कर लिया होता तो जो ऑयल है ना वो सब कुछ हमारा होता। और ये बयान अकेला किसी भी डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी को खत्म कर देता है कि ये सब कुछ ड्रग कार्टेल्स को रोकने के लिए किया जा रहा है। दरअसल वाशिंगटन का अल्टीमेट गोल है मदुराओ की सरकार को हटाना और प्रो यूएस लीडरशिप को वहां पे स्थापित करना। अब यहाँ पे बड़ा खेल ये है कि वेनेजुएला की जो दोस्ती है वो रसिया और चाइना से है। चाइना ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया है, ऑयल फॉर लोन्स में डील हुई है, रसिया की कंपनियां यहाँ पे ड्रिलिंग्स का राइट रखती हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे अमेरिका सीधा अटैक करता है तो ये सिर्फ एक लैटिन अमेरिका का क्राइसिस नहीं रहेगा, बल्कि ये ग्लोबल पावर बैलेंस का मामला बन जाएगा। रसिया और चाइना ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। कितना होंगे ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। और जहां तक बात होती है यूएसए के अगेंस्ट में खड़ा होने की, तो ब्रिक्स नेशन में आजकल ब्राजील जो है वो इकलौता ऐसा देश बना है जो यूएसए के खिलाफ टिट फॉर टैट रिप्लाई ओपनली दे रहा है। दरअसल ब्राजील के कई सारे सांसदों ने हाल ही में बयान दिया है कि जो ब्रिक्स नेशन है उनको वेनेजुएला के साथ उसके बचाव में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो जितने भी ब्रिक्स नेशन है ना उनकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हजारों किलोमीटर दूर है, ब्राजील अपने खुद के आंतरिक संकट से जूझ रहा है, रसिया यूक्रेन वार में उलझा हुआ है, चाइना बहुत सावधानी से खेल रहा है, अभी उसको ताइवान वाला मसला निपटाना है। तो इसलिए भले ही ब्राजील के ये सांसद कह रहे हैं कि वेनेजुएला की रक्षा में ब्रिक्स नेशंस को खड़ा होना चाहिए, पर इसकी संभावना बहुत कम है। स्टेटमेंट आ सकती हैं लेकिन कोई मिलिट्री स्टेप ब्रिक्स ले लेगा अमेरिका के खिलाफ, इसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए बहुत ज्यादा चांस ये है कि वेनेजुएला अकेला पड़ जाए अगर कल को यूएस वेनेजुएला पे अटैक करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है कि यार ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में तो ये कह रहे थे कि अगर वो पावर में आएंगे तो एक हफ्ते में सारा युद्ध खत्म कर देंगे, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। दावा करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। तो ऐसे हाल में वेनेजुएला पे ट्रंप अटैक क्यों कर रहे हैं या करने का प्लान क्यों कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए आपको ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझना होगा। दरअसल अमेरिका में इकोनॉमी जो है वो डेट स्लो डाउन का शिकार हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो चुकी है, जॉब का क्राइसिस है। और 2024 के बाद से ही कैंपेन नैरेटिव में टफनेस दिखाना ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल करेंसी है। यानी वार लाइन पॉलिटिक्स, टफ दिखना, वोटर्स को मोबिलाइज करना एक टूल हो चुका है। क्योंकि अचीवमेंट के नाम पे दिखाने के लिए ट्रंप के पास कुछ नहीं है। जैसे बुश इरा में इराक वार हुआ था, वैसे ही ट्रंप वेनेजुएला का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए, उसको चमकाने के लिए और अपनी पर्सनल इमेज को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में पेश करने के लिए, जो अमेरिका के लिए खड़ा है, अमेरिका के एडवर्सरी से लड़ रहा है। ऐसा मैसेज जनता तक, उनके कोर वोटर तक पहुंचना चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर यूएसए कल को अटैक कर ही देता है तो क्या वेनेजुएला अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? तो यार इसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। दरअसल वेनेजुएला की एयरफोर्स अभी भी 1980 के F-16 फाइटर जेट पे निर्भर है। नेवी उनकी बहुत कमजोर है, कुछ रशियन एडवाइजर्स और वेपन्स वहां पे हैं, लेकिन यूएस की गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के सामने ये ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव साबित होगा। यानी अगर कल को वार शुरू होती है तो आसमान से मुकाबला करना वेनेजुएला के लिए किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा और यूएसए आराम से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक से अटैक कर सकता है वेनेजुएला के ऊपर। लेकिन उसी के साथ साथ ट्रंप को यह बात भी समझनी होगी कि लैटिन अमेरिका में एंटी यूएस सेंटिमेंट बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर ट्रंप वार में जाते हैं,
वेनेजुएला पे अटैक करते हैं तो दशकों के लिए, आने वाले दशकों के लिए साउथ अमेरिका के साथ यूएस के रिलेशन खराब हो जाएंगे, जैसा मिडल ईस्ट में हुआ था 2003 के इराक इन्वेजन के बाद। अब अगर हम थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रिक्स नेशन के पार्ट तो हम भी हैं, इसमें इंडिया कहाँ खड़ा होता है। एक तो पहली चीज ये है कि वेनेजुएला से हमारी दूरी काफी है। इसके अलावा हम वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूएस के प्रेशर की वजह से हमने इंपोर्ट को बहुत कम किया है। आज भारत जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहा है और रसिया भी हमें काफी सस्ता तेल दे रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल में एथेनॉल का मिक्सचर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी जो है वो वेनेजुएला के ऑयल पे नहीं है, लेकिन तेल अब भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का कोर इशू है। इसलिए इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ बोलेगा, कोई टिप्पणी करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा वेनेजुएला में जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है ना, ये दुनिया की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पे बातें हो रही है, इसके लिए मीटिंग की जा रही है, लेकिन जब बात ग्राउंड रियलिटी की आती है तो अब भी यूएस, चाइना और रसिया जैसे सुपर पावर तेल के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और वहीं जो मीडिया है वो मैनेजमेंट का काम करने लगता है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। यूएस की जो मीडिया है, वेस्टर्न जो आउटलेट है, वो इसको कह रहे हैं कि ये तो वार है जी ड्रग्स के ऊपर, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रसिया और चाइना का जो मीडिया है वो क्लियरली बता रहा है कि ये रिसोर्सेज को, जो वेनेजुएला के रिसोर्सेज हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश है। अब सच्चाई क्या है ये डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। रसिया को यूक्रेन तो चाहिए, लेकिन वेनेजुएला में अगर अमेरिका कुछ करता है तो वो गलत है। उसी तरीके से अमेरिका को वेनेजुएला का तो ऑयल चाहिए, लेकिन यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उसको वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताएगा, उसके लिए भारत जैसे देश पे टैरिफ लगाएगा, पेनाल्टी लगाएगा। और यही आज के समय का डबल स्टैंडर्ड है, क्रूअल रियलिटी है। अगर हम नियर फ्यूचर के पिक्चर की बात करें तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे जैसा उन्होंने सीरिया में किया, ईरान में किया, या फिर बड़ा मिलिट्री बिल्डअप इन्वेजन में बदल सकता है। और दोनों हालत में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों पर इसका सीधा निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी फ्रेजाइल है महंगाई की वजह से, सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से, वो एक बड़ा झटका और महसूस करेगी इस नए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और देखना ये होगा कि अगर यूएस इन्वेड करता है तो क्या ये इन्वेजन वेनेजुएला की सोवेरेनिटी का अंत होगा या अगले वर्ल्ड वार के लिए ग्राउंड तैयार करेगा। और क्या तेल के लिए एक बार फिर से ह्यूमैनिटी वही गलती दोहराएगी जो पास्ट में दोहरा चुकी है। और भारत जैसे देश जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें चुप रहना चाहिए या अपनी राय रखनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या इंडिया को वेनेजुएला के मुद्दे पे अपना एक स्टैंड लेना चाहिए या दूर से एक स्पेक्टेटर की तरह इसको देखना हमारे लिए बेहतर होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।